बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले सुहेल अफरीदी साहब का स्टेटमेंट। सुहेल अफरीदी साहब ने ख़िताब किया तलबात के साथ और तालिबात वहाँ पे मौजूद थी पेशावर यूनिवर्सिटी में, और जब उन्होंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आगाज़ किया ये कुरान पाक की आयत पढ़ के, तो तालिबात ने पूरे जुनून के साथ इसका जवाब दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, लेकिन इमरान खान साहब अपनी तकरीर इन दो आयात से शुरू करते थे हमेशा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो या अल्लाह हम तेरे से मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स किया तालिबात ने, वो फिर सबको पता है कि अब इमरान खान साहब कहाँ खड़े। फिर इस पे जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने बात भी की, और ये चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ जो सुहेल अफरीदी साहब ने जवाब दिया, इसमें DGISPR को भी। अच्छा जी, एक तो उन्होंने कहा VC साहिबा आपने अंग्रेज़ी में तकरीर की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को हदायत की है कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और तमाम तकरीरें उर्दू में होंगी। मैं ये दूसरी मरतबा कह रहा हूँ, अब तीसरी बार मुझे गुस्सा आएगा। सुहेल अफरीदी साहब ने कह दिया, तो हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और तमाम तकारीर उर्दू में होंगी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया पर एक बंदा कह रहा है कि क्या हम KPK की बच्चियों को गारों में भेज दें। तो ये आप लोगों का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन इन बच्चियों का भाई ये नहीं होने देगा। हमने खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अमन लाया है, लेकिन बंद कमरों के फैसलों ने एक बार फिर हमारी ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है। जब हम दहशतगर्दों की आमद का बताते थे तो ये कहते थे कि हम झूठ बोल रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर मुसलसल ऑपरेशन के बाद कामयाबी नहीं मिल रही तो इसका मतलब है पॉलिसी में शिफ्ट आना चाहिए, और पॉलिसी बंद कमरों में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर बनाई जाएगी, तो वो मुस्तकिल और पायदार अमन में अहम किरदार अदा करेगी। हम तो इनको बताते थे दहशतगर्द आ रहे हैं, क्यों लेकर आ रहे हो। हम शोर मचाते थे तो ये कहते थे आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहे दहशतगर्द। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, मुराद सईद से मेरा उन दिनों में रब्ता था। वो बेचारा चिल्ला रहा था, हर एक को फ़ोन करके बता रहा था। लोग इस पे मीडिया में बात करते हुए डरते थे। तो मेरे पास क्योंकि नौकरी नहीं थी, मैं वीलॉग करता था, तो मैं उसमें ये बातें कर रहा था। तो मुझे बाकायदा रब्ता करके मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने ये कहा, फ़ौज के लोगों ने मुझे रब्ता करके ये कहा कि जनाब ये सारा प्रोपेगेंडा है, कोई दहशतगर्द नहीं आ रहे खैबर पख्तूनख्वा में। तो उस वक्त ये हमें यकीन दिला रहे थे कि दहशतगर्द नहीं आ रहे। वही बात सुहेल अफरीदी ने कही कि यकीन दिला रहे थे, लेकिन अब बंद कमरों के अंदर फैसले कर रहे हैं कि जनाब ऑपरेशन करना है। तो दहशतगर्द लेकर आ रहे थे, तब हम जब बताते थे तो कहते थे हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं किया जा रहा, यहाँ इमरान खान और PTI को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। अगर उन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म करना होता तो हमारे साथ बैठकर पॉलिसी बनाते। हमने घर छोड़े और हमें कहा गया कि आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे जो बंदा घर छोड़ेगा, लेकिन रियासत पाकिस्तान ने आज तक वो पैसे नहीं दिए। हम मिलिट्री ऑपरेशन के नुकसानात अपनी आंखों से देख चुके हैं। हम रास्ते में खड़े होते थे और जो हमारी माएँ और बहनें बगैर चप्पल के, सर पर चादर के सड़कों पे आती थी, हमें दोबारा वो मंजर हम नहीं देखना चाहते। सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा। कल एक बंदा कह रहा था कि क्या हम खैबर पख्तूनख्वा के बच्चियों को गारों में भेज दें। तो ये आप लोगों का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन इन बच्चियों का भाई ये हरगिज़ नहीं होने देगा। एक माइंड सेट को अच्छा नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे, उनको अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे पढ़ें, उनको हमारे बच्चों के हाथ में कलम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें हमेशा बे से बंदूक ही सिखाया गया है। यानी एक तो बैटल फील्ड बनाया हुआ ना खैबर पख्तूनख्वा को, कि ये लोग शायद पैदा ही लड़ने के लिए होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें जब पढ़ाया गया जनाब कि ये बलूच कौम है, ये पश्तून कौम है, तो हमें बताया गया जनाब कि जो बलूच और पश्तून है ना, ये बहुत लड़ाके लोग हैं। नसाब के अंदर बाकायदा पढ़ाया जाता था कि जब मेरा बेटा जवां होगा तो कंधे पे बंदूक रख के रवां होगा। ये इस किस्म की चीज़ें हमें स्कूल में पढ़ाई जाती थी। हमारे दिमागों में ये घुसा दिया गया कि ये लोग पैदा ही हुए बेचारे लड़ने के लिए। ये फैक्ट्री में नहीं जाएगा, ये इंजीनियर नहीं बनेगा, ये डॉक्टर नहीं बनेगा, ये मशीन नहीं चलाएगा, ये कोई और, मेरा बेटा जवां होगा तो बंदूक कंधे पे रख के रवां होगा। इस किस्म की शायरी हमें जो है वो पढ़ाई जाती थी कि जनाब बलूच माएँ और जो पश्तून माएँ वो ये ख्वाब देखती है। ऐसा कौन माँ देखती है ख्वाब। दुनिया जदीद हो चुकी है, वो तलवारों वाला दौर अब नहीं रहा, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको मईशत की वार में आना पड़ेगा। बहरहाल वो ये कह रहे हैं जनाब कि हमें तो बे से बंदूक ही सिखाया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। अगर मुसलसल ऑपरेशंस करने के बाद दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही और फिर से ऑपरेशन किया जा रहा है तो कौम को एतमाद में लें। अगर 15-17 साल से एक प्रैक्टिस हो रही है मगर वो कामयाब नहीं हो रही तो इसका मतलब है पॉलिसी ठीक नहीं है, उसको शिफ्ट आना चाहिए। फिर मिलिट्री ऑपरेशन में नुकसानात का जिक्र करते हुए सुहेल अफरीदी आपदीदा भी हो गए, काफ़ी रंजीदा हो गए वो। उन्होंने कहा कि मैं अफरीदी हूँ और आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि ऑपरेशन से पहले हमारे अफरीदी कबीले में भी मर्द या औरत भीख मांगने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से ऑपरेशन के दौरान घरों में जितने मर्द थे शहीद हो गए, सिर्फ औरतें रह गईं और मैं जब उनको भीख मांगते देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। वो रोना शुरू हो गया बेचारा शहरयार अफरीदी, ऐसी बेबसी है वहां पे। मिलिट्री ऑपरेशन से पहले मेरी अफरीदी कौम में एक भी भीख मांगने वाला नहीं था, ना मर्द और ना औरत। इमरान खान को ख़त्म करने की बात हो रही है। सुहेल अफरीदी ने बहुत तकलीफ़ का इजहार किया। मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम अपनी बहनों को सड़कों पे भीख मांगते हुए देखते हैं। दहशतगर्दी को नहीं, ये इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि बंद कमरों के फैसले ख़तरनाक होते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। 22 ऑपरेशन, 14,000 टारगेटेड ऑपरेशन हो गए हैं। 22 बड़े और 14,000 टारगेटेड। हमने निशानदेही की, दहशतगर्द आ रहे हैं, हमने रिपोर्ट दी। अगर ऑपरेशन करना है तो एतमाद में लें, सियासी जमातों को एतमाद में लें, यहाँ के मुशरान को एतमाद में लें। ऑपरेशन से हमारे स्कूल, अस्पताल, घर तबाह हुए। मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने से पहले एक भी भीख मांगने वाला नहीं था। ऑपरेशन ड्रोन अटैक, धमाकों से लोग शहीद हुए। अब वहाँ औरतें भीख मांगती हैं। हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक बार फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं इमरान खान साहब का पैगाम लेकर कराची जा रहा हूँ। सिंध हुकूमत से कोई राब्ता नहीं हुआ, सिंध तंजीम से मेरा राब्ता है। ये सुहेल अफरीदी साहब ने स्टेटमेंट दिया। अब जावेद हाशमी साहब ने भी DG ISPR साहब के बयान पर रद्द अमल दिया है, जो उन्होंने 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 घंटे से ज़्यादा की। उन्होंने कहा DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर वक्त ज़ाया नहीं किया। ये लोग अजल से मुल्क में दिफाई ऑपरेशन और सियासी ऑपरेशंस कर रहे हैं। कामयाब सिर्फ सियासी ऑपरेशंस में हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गोली चलाकर क्या नतीजा निकाल लेंगे? ISPR साहब, इस बार आप तहरीक इंसाफ मुकाओ ऑपरेशन में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अब कौम आपसे नहीं डरती, कौम बहादुर हो चुकी है। इनकलाब आपके सामने है और ये जिस दिन इनकलाब आएगा ना, ये आप इनके पैंतरे नादरीन बदलते हुए देखिएगा। मेरी बात आप लिख कर रख लें। जिस दिन पाकिस्तानी सारे एक दफ़ा बाहर आ गए ना, ये कसमें खा खा के कौम को यकीन दिलाएंगे हम तो जमहूरी थे, हम तो ये करना ही नहीं चाहते थे। ये एक दूसरे को गालियां देंगे, वो कहता था, ये कहता था, उसने कहा था, ये करेंगे। और ये सारे सियासतदान इन्हीं फौजियों को गालियां दे रहे होंगे। ये आप मेरे से लिख के ले लें, यही होना है जिस दिन आप खड़े हो गए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।